अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं मूंग की तड़के वाली दाल। वैसे तो एक ऑर्डिनरी डिश है, लेकिन इसको स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मूंग की दाल ले ली है 1 कप। ओके, इसको भिगो दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैंने इसको देगची में ही भिगोया हुआ था, जिसमें मैंने बॉयल करना है। 1 कप मूँग की दाल है तो दो कप पानी होगा। और इसमें हम डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक। हल्दी हाफ़ टी स्पून ली है और नमक भी हाफ़ टी स्पून लिया है। ये हल्दी और नमक डाल के हम इसको बॉईल कर लेंगे। ढक्कन ढक के पहले मैं इसको तेज़ आंच पे बॉईल होने दूंगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसकी आंच हल्की करके, जो इसकी फ्लेम है वो हल्की करके 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, या एटलीस्ट उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दाल अच्छे से नरम नहीं हो जाती। इसका दाल का जो दाना है वो टूटना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा साबुत हो और गला हुआ भी हो। जब ये दाल अच्छे से गल जाएगी तो चूल्हे से हटा लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक अलग से पैन ले लिया है। उसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप बारीक कटी हुई प्याज, बारीक चॉप की हुई है। जितनी आप दाल बना रहे हैं उसी हिसाब से आप चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिए। प्याज डाल के इसको हमने स्टर फ्राई करना है दरमियानी आंच पर। अब देखिए प्याज के किनारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। 4 से 5 सेकंड के लिए इसको फ्राई करें दरमियानी आंच पर। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक भी हाफ़ टी स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए, दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इनको डाल के इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसको ढक्कन ढककर टमाटर को गलने तक पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पर छोड़ देंगे। ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इनको थोड़ा सा भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और इसका एक थिक सा टेक्सचर बन जाए। उसके बाद हम इसमें जो बॉयल की हुई दाल थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से कि टमाटर की जो ग्रेवी है वो और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए और एक जैसा फ्लेवर आ जाए। देखें दाल कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसमें लेस भी बन गया है और इसका जो दाल का दाना है वो भी टूटा नहीं है। तो इसी तरह की टेक्सचर चाहिए। इसके लिए आपको दाल को अलग से बॉईल करना पड़ेगा। दाल को आप डिश में निकाल लीजिए या फिर देगची में ही बघार लगाना चाहते हैं तो उसी में रहने दें। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक पैन में घी ऐड किया है 2 खाने के चम्मच। चाहें अगर आप तो देसी घी ले लें, उससे इसका जायका और खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, दरमियान से इसको आधा कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, आप चाहें तो आप साबुत लाल मिर्च जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 अदद। तो ये डाल के हम इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे और प्याज को हम ब्राउन होने तक इससे फ्राई करते रहेंगे दरमियानी आंच पर। 1 टीस्पून साबुत जीरा इसमें डाला है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें राई ऐड की है। राई से इसका जो फ्लेवर है बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे कि ये गोल्डन कलर इसमें आ जाए, उसकी खुशबू आ जाए। अब ये तड़का हम दाल पे डाल देंगे। तो लीजिए हमारी तड़के वाली दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत चटपटी सी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और गोश्त सब्ज़ी हम खाते रहते हैं, दाल की बारी भी आनी चाहिए कभी। तो दाल हम बनाएं तो थोड़ी स्पेशल बनाएं ताकि सब लोगों को पसंद आए और सब शौक़ से खा लें। और अगर आपके घर में दाल खाने में लोग नखरे करते हैं तो इसमें आप 1 चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है, करना चाहें तो कर लीजिए, तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा चिकन वाला फ्लेवर भी आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।